अधिक उत्पादन के लिए गन्ना खेती की तकनीकें। देश की कृषि अर्थव्यवस्था में गन्ना फसल का एक महत्वपूर्ण योगदान है। देश के कुल गन्ना क्षेत्रफल का लगभग 60% हिस्सा उत्तर भारत के राज्यों में है। इन राज्यों में संस्तुत उन्नत गन्ना किस्मों एवं उन्नत उत्पादन तकनीकों को अपनाकर गन्ने की उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है, जिससे गन्ना किसानों को अधिक लाभ मिल सके। गन्ना उत्पादन बढ़ाने की उन्नत कृषि तकनीकों का वर्णन आगे किया गया है, जिसको किसान अपने खेतों में अपनाकर उत्पादन बढ़ाने के साथ गन्ना खेती से अधिक लाभ भी अर्जित कर सकते हैं। खेत का चयन एवं तैयारी। बलुई दोमट से दोमट और भारी मिट्टी वाले खेत में गन्ने की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। गन्ना बुआई से पहले मिट्टी में पर्याप्त नमी के लिए पलेवा करें। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा 3 से 4 जुताई कल्टीवेटर से करके मिट्टी को भुरभुरी तथा समतल कर ले। अंतिम जुताई के समय यदि संभव हो तो गोबर कंपोस्ट प्रेसमेंट की खाद 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में मिला दें। अंतिम जुताई के बाद पाटा लगाएं। बुवाई का समय। गन्ने के उत्तम जमाव हेतु बुवाई के समय वातावरण का तापमान 20 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ये तापमान उत्तर प्रदेश व उत्तर भारत के अन्य राज्यों में 15 फरवरी से मार्च तक तथा 15 सितंबर से अक्टूबर तक रहता है। 1. शरदकाल 15 सितंबर से 31 अक्टूबर। 2. बसंत काल 1 फरवरी से 31 मार्च। 3. विलंबित बुवाई 15 अप्रैल से 31 मई। विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं की कटाई के बाद। बीज गन्ना एवं मिट्टी का उपचार। कीट एवं रोग रहित बीज गन्ना प्रमाणित गन्ना पौधशाला से लेकर गन्ने के 2 से 3 आंख के टुकड़े किसी धारदार गरासे से काटकर बावस्टीन दवा की 100 ग्राम मात्रा को 100 लीटर पानी में घोलकर 20 मिनट तक उपचारित करके बोएं। गन्ने की मोटाई एवं पोरियों की लंबाई के अनुसार 60 से 80 कुंटल बीज गन्ना प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई करनी चाहिए। दीमक व अंकुर बेधक के नियंत्रण हेतु प्रति हेक्टेयर इमिडाक्लोप्रिड 178 SL का 500 मिलीलीटर अथवा क्लोरिनट्रानिलिप्रोल 18.5 SC का 325 मिलीलीटर 1600 लीटर पानी में घोल बनाकर गन्ना बुवाई के बाद कूट नाली में हजारे नेपसेक मशीन की सहायता से छिड़काव कर ढक दे या फिप्रोनिल 0.3 G के 33 किलोग्राम दाने गन्ने के टुकड़ों की बुआई से पूर्व नाली में बिखेर कर टुकड़ों को 1.5 से 2 इंच मिट्टी से ढक दे। पंक्ति से पंक्ति की दूरी एवं गहराई। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 90 से 120 सेंटीमीटर। नाली की गहराई 30 सेंटीमीटर। गन्ना किस्म शीघ्र को 0118 कप 14201 को 15023 को 13235 को 17231 को 18231 कक 11203 कक 16202 कक 15466 आदि। सामान्य COSE 13452 को 16233 को 9232 को 10239 कक 9204 कक 15207 कक 15204 आदि। उर्वरक प्रयोग। नाइट्रोजन 150 से 180, फास्फोरस 80, पोटास 60 एवं जिंक 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से गन्ना फसल में डालें। नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा, फास्फोरस एवं पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय नाली में डालकर अच्छी तरह से मिट्टी में मिला दें। नाइट्रोजन की शेष 2/3 मात्रा को 2 बराबर भागों में कर ले। निकलते समय अप्रैल से जून के अंत तक उचित मृदा नमी अवस्था पर गन्ने की पंक्तियों के किनारे प्रयोग कर गुड़ाई करें। पीली गन्ने हेतु नाइट्रोजन की 25% अतिरिक्त मात्रा देनी चाहिए। मृदा परीक्षण की संस्तुति के आधार पर उर्वरकों एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा तदनुसार बढ़ाई जा सकती है। सिंचाई व खरपतवार नियंत्रण। 6 से सिंचाई वर्षा ऋतु पूर्व 10 से 15 दिन के अंतराल पर मौसम की दशा के अनुसार तथा 1 से 2 सिंचाई वर्षा ऋतु के बाद करें। 3 से 4 गुणाया सिंचाई व नाइट्रोजन उर्वरक प्रयोग के बाद करें। श्रमिकों के अभाव में खरपतवारों के नियंत्रण हेतु प्रति हेक्टेयर एट्राजीन 50% WP
कि 2 किलोग्राम दवा को 1150 लीटर पानी में घोल बनाकर गन्ना बुआई के बाद 3 दिनों के अंदर खेत में सतह पर नमी बने रहने तक छिड़काव करें। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण हेतु प्रति हेक्टेयर 2-4 डी सोडियम 7 दवा की 1 किलोग्राम सक्रिय तज की मात्रा को 1150 लीटर पानी में घोल बनाकर गन्ना बुवाई के 60 से 90 दिन बाद छिड़काव करें। गन्ने की सूखी पत्तियों को न जलाएं तथा उन्हें गन्ने की पंक्तियों के मध्य बिछाएं, जिससे खरपतवारों का आपतन कम होता है। मृदा स्वास्थ्य में सुधार के साथ मृदा नमी भी संरक्षित रहती है। गन्ने के साथ सह फसली खेती। अब शरदकालीन गन्ने के साथ आलू, फूल गोभी, पात गोभी, गांठ गोभी, मूली, शलजम, गाजर, राई, लाही, मटर, मसूर, राजमा, चना, गेहूं, मसाले वाली फसलों की सहफसली खेती सफलतापूर्वक करके प्रति इकाई क्षेत्रफल एवं समय में अतिरिक्त आय प्राप्त करें। बसंतकालीन गन्ने के साथ मूंग, उर्द, लोबिया, प्याज, धनिया तथा कद्दू वर्गीय सब्जियों की सहफसली खेती करें तथा अधिक लाभ प्राप्त करें। फसल सुरक्षा। 1. मार्च से मई तक प्ररोह तथा चोटी बेधक कीटों के अन्य समूहों व ग्रसित प्रोहों को निकालकर नष्ट करते रहें। यदि प्रकोप अधिक हो तो प्रति हेक्टेयर क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 18.5 SC के 325 मिलीलीटर को 1000 लीटर पानी में घोलकर ड्रिचिंग करें। 2. चोटी बेधक कीट के जैविक नियंत्रण हेतु अप्रैल माह में ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम के 2 ट्राइकोकार्प 40 स्ट्रिप्स में 50,000 अंडे साप्ताहिक अंतराल पर गन्ने की फसल में प्रयोग करें। 3. चोटी बेधक कीट के रासायनिक नियंत्रण हेतु जून माह के दूसरे सप्ताह के बाद जब भी मौत सफेद रंग का कीट दिखाई दे तब कार्बोफ्यूरॉन 3G के 33 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दाने पौधों की जड़ों के समीप भूमि में डालें। ध्यान रहे कि खेत में मृदा नमी प्रचुर मात्रा में हो। कीटनाशी का बुरकाव प्रातः काल में ही करें। 4. तना बेधक, पौड़ी बेधक, प्लासी बेधक, गुरदासपुर बेधक आदि कीटों के जैविक नियंत्रण हेतु किलोनिस के 2 ट्राइकोकार्प 40 स्ट्रिप्स में 50,000 अंडे प्रति हेक्टेयर 10 दिन के अंतराल पर गन्ने की फसल में छोड़ें। पायरिल्ला कीट के नियंत्रण हेतु एपिरिकेनिया मिलानिल्यूका परजीवी कीट के 4 से 5 लाख अंडे तथा 4 से 5,000 ककून प्रति हेक्टेयर खेत में अवमुक्त करें। 5. ट्राइकोडर्मा नामक फफूंद का प्रयोग करके गन्ने में लगने वाले रोगों को कम किया जा सकता है। 6. गन्ने में रोगों के प्रबंधन हेतु रोगरोधी गन्ना प्रजातियों की ही बुवाई करनी चाहिए। यदि किसी खेत के गन्ने में उकठा, कंडुआ, लाल सड़न आदि में से किसी रोग का आपतन हो जाता है तो उक्त प्रजाति को बदल दें और उस खेत में उस वर्ष गन्ना न लेकर हरी खाद वाली फसल उगाएं। मिट्टी चढ़ाना व बंधाई करना। 1. जून जुलाई में मिट्टी चढ़ाएं, वर्षा न होने पर सिंचाई करें। 2. प्रथम बंधाई जुलाई के अंतिम सप्ताह में गन्ना थानों मूड़ करें। 3. द्वितीय बंधाई अगस्त से सितंबर के प्रथम सप्ताह तक आमने सामने की थानों को मिलाकर कैची नुमा बंधाई करें। फसल की कटाई एवं कटाई उपरांत प्रबंधन। गन्ना फसल की बुवाई का समय, किस्म एवं उसकी आयु व परिपक्वता के अनुसार भूमि की सतह से कटाई करें। 2. अधिक पर्ता सुनिश्चित करने के लिए फसल की कटाई कम से कम 10 माह के बाद करनी चाहिए। 3. कटाई के 24 घंटे के अंदर साफ गन्ना पेराई के लिए चीनी मिल भेजें। 4. गन्ना भेजने में विलंब होने की दशा में गन्ना ढेर बनाकर सूखी पत्ती से ढककर पानी का छिड़काव कर दें।